अब हेरोन्स फॉर्मूला में ये चैप्टर कैसा है, आप सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं, पर इसका जो एक्चुअल डेरिवेशन है ना, इफ यू एक्चुअली रिमेन इन सीबीएसई तो आप 12th तक भी इसका एक्चुअल डेरिवेशन नहीं देखते हैं, पर इफ यू ज्वाइन स्टेट बोर्ड से इन 11 एंड ऑल, तो वहां पे जाके इसका यूज तो आपको आ जाएगा, ठीक है, वहां पे ये फॉर्मूला आप समझते हो कैसे आता है। तो अभी पहले हेरोन्स फॉर्मूला पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे कुछ बेसिक्स पे कि ये हेरोन्स फॉर्मूला आया कैसे और इसमें हम करते क्या है। तो ये पूरा चैप्टर हमारा होगा दैट वी विल बी एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सम थिंग्स कॉल्ड ट्रायंगल्स। ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, राइट। सो आई हैव टेकन अ वेरी यूनिक ट्रायंगल व्हिच इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। सो दिस द लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज नोन एज द हाइपोटेन्यूज। तो मैंने इसको बेस मान लिया क्योंकि ये ऐसे रखा हुआ है, और इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने परपेंडिकुलर मान लिया, जिसको आप हाइट भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, इसको हम ऑल्टीट्यूड कह सकते हैं, ठीक है, ऑल्टीट्यूड। So the chapter is all about formulating areas of triangle। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पहले देख लेंगे, ज्ञान देखेंगे आज, उसके बाद प्रॉब्लम्स लेंगे। पहले ज्ञान पार्ट पे चलते हैं बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ ज्योमेट्री टू लर्न आउट हियर इन दिस चैप्टर। सो लेट्स गो। ओके, नंबर 1, the area of a triangle that you are versed with so far, area of a triangle। So area of a triangle is always half times the base times the altitude, where this is known as your base and this is known as your altitude. Acha, how did you get this formula? If you actually construct a rectangle out here, the triangle is actually exactly the half of the rectangle। rectangle का एरिया क्या है, BH, तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, हाफ BH। ये समझ में आना चाहिए, ऐसे रट्टू करके कोई फायदा है। इसको हम रेक्टेंगल बना सकते हैं ना, तो सैंडविच जैसा है, ब्रेड सैंडविच जैसा काट दिया, वो अगर BH है तो ये हाफ BH है। ये तो हर बच्चा कर पाता है, हमारा टारगेट इस पे नहीं है, हम कुछ स्पेशल ट्राइंगल्स को भी देखते हैं। आइए, दो स्पेशल ट्राइंगल देखेंगे। एक ट्राइंगल हमारा होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। अच्छा, इक्विलैटरल ट्राइंगल, व्हाट इज द खासियत इन इक्विलैटरल ट्राइंगल? all the sides are equal, so if this is A, this is A, this is A, and sum of all the angles should be equal. No, so all the angles should be equal, and since their sum is 180, so each angle is how much, 60 degree। Have you understood this? Anyone has any doubt on this? इसमें एक और कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं, 60 30 90 बना सकते हैं, 90 45 45 बना सकते हैं, ठीक है। एक और ट्राइंगल देखते हैं। एक और ट्राइंगल हमारे पास कुछ ऐसा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन थर्ड साइड उसके साथ इक्वल नहीं होता है। तो एक सवाल आता है, इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल एन आइसोसेलेस ट्राइंगल? यस। इज एन आइसोसेलेस एन इक्वल? नो, because for isosceles you have only one criteria, that two sides should be equal। Now some beautiful things about an isosceles triangle and an equilateral triangle। Now let's look at this, right? I am making a perpendicular from this vertex and I'm making a perpendicular on the base. This is known as vertex, this is known as vertex। So I am making a perpendicular from the vertex on the base। समझ में आ रहा है बेटो? तो मैंने एक परपेंडिकुलर यहां पे ऐसे बनाया और मैंने एक परपेंडिकुलर यहां भी ऐसे बनाया। अब जरा मन में सोचो, ये परपेंडिकुलर दो इक्वल साइड्स के बीच में है, तो जो प्रॉपर्टी ये परपेंडिकुलर दिखाएगा ये भी दिखाना चाहिए। एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी? अगर आप इक्विलैटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बना रहे हो ना, सो द परपेंडिकुलर दैट इज एट 90 डिग्री विल आल्सो बाइसेक्ट दिस साइड। इसका मतलब ये हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा a/2। So this is known as my perpendicular bisector। Hang on, before you write, understand, I am drawing a perpendicular from the vertex and the perpendicular happens to be right at the midpoint for an equilateral triangle। Similarly, here the measurement is not A, let's assume that this measurement is B, क्योंकि ये तो equal नहीं है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, b/2 और ये 90। अब कुछ बातें सीखते हैं, सुनिए। किसी भी ट्राइंगल में इफ यू टेक अ लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स एंड यू जॉइन द मिड पॉइंट, अच्छा चलो इसमें नहीं करते हैं,
इसमें आपको बड़ा सेम जैसा आएगा। लेट मी मेक अ स्केलिन ट्राइंगल, एक स्केलिन ट्राइंगल लेता हूं। ओके, मान लो एक स्केलिन ट्राइंगल। व्हाट इज अ स्केलिन ट्राइंगल? नन ऑफ द थ्री साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब मैं इसमें क्या ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए, कुछ टर्मिनोलॉजी सीखेंगे अभी। I am trying to draw a line from the vertex to the midpoint of this side. Obviously, now you won't say that this line is, now I can't say that this line is perpendicular to it. Such a line is known as median. A median is a line which is drawn from the vertex to the midpoint of the opposite side. इस लाइन को क्या बोलते हैं? Median. Clear हो गया? Right. Hang on, Baba. This is a median, right? Then if I have a line which I am drawing in such a manner that I am trying to bisect this particular angle, I am trying to bisect this angle wherever it joins, I don't know, but the criteria that I have met now is that this angle is equal to this angle. In such a case, this line is known as angle bisector. Have you understood? इसको हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। ऐसे लाइन को हम क्या बोलेंगे? ऐसे लाइन को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, लेकिन होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए। ओके, जस्ट ट्राई टू सी। आई एम मेकिंग अनदर लाइन ऑन दिस स्केलिन ट्राइंगल फॉर योर सिंप्लिसिटी। सो वेयर डू आई मेड इट? आई एम मेकिंग इट हियर, लाइक दिस, राइट? And the criteria that I have met here is that it is making a 90 degree. This green line need not bisect this side. If you are still having problem to understand, let me make one simple triangle like this. If you are having a problem, then let's make it like this. Okay. I'm trying to draw a perpendicular. Is this perpendicular? Yes. Is it bisecting this base? Not in any case, right? So I call this line as the perpendicular. So how many type of lines you understood? Median, perpendicular, angle bisector. The khasiyat of this equilateral and what you call isosceles is, if you are able to drop a 90, this will be perpendicular, this will be the median, this will also be the angle bisector. एकदम सब काम करेगा, मेले का मशीन जैसा। ले जाइए, सलाड बनाइए, जूलियन बनाइए, जो बनाइए। So we call it a perpendicular bisector. So here in this case we will be calling it as a perpendicular bisector. अच्छा, इसमें और खासियत है। ये एंगल कितना हो गया बेटा? ये 30 डिग्री हो गया। ये एंगल कितना हो गया? ये 30 डिग्री हो गया। इसमें कैसे बोलेंगे? हमें नहीं पता ये एंगल क्या हो गया। इफ दिस वाज a, this angle is a/2, this angle becomes a/2. This is a speciality of isosceles. And this isosceles has one more specialty, that is base angles are also equal. If this is b and this is c, angle b will always be equal to angle c. This is a speciality in isosceles triangle. ये प्रॉपर्टीज नहीं जान के हेरोन्स फॉर्मूला में मत जाइए। आपको सिंपल वो एस वाला फॉर्मूला से प्रॉब्लम नहीं देगा, आपको ऐसे घुमा के देगा। तो हमने क्या क्या सीखा, फटाक से सीख लेते हैं। अगर ट्राइंगल स्केलिन है तब तो कुछ नहीं बनता है, उसमें हेरोन्स फॉर्मूला इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू फिट आउट देयर। ओके, एनीवन हु डजंट अंडरस्टैंड, बेटा अदिति, हैना, यू कैन आस्क। इफ द ट्राइंगल इज अ स्केलिन ट्राइंगल and they ask you find the area, you can find the area of a scalene triangle by only two process. Trigonometry, for you it is kala aksar bhais barabar, you don't know. Then another is Heron's formula, correct? If the triangle is equilateral or isosceles, then come some properties we should know. Equilateral has all three sides equal, isosceles has two sides equal. Equilateral, all angles are 60 degree irrespective of the size of the equilateral triangle. In an isosceles triangle, we cannot comment on the value of the angles, but what we can comment is these two angles will always be equal. These are called
बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आप लिख के रख सकते हैं बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। और बेस एंगल किन्हें कहा जाता है बिट्टू? इसको अगर कोई घुमा दे, ये बेस एंगल और ये बेस एंगल हमेशा बनता है दो इक्वल साइड्स के बॉटम में जो रहता है, ये और ये बेस एंगल नहीं है। मान लो इसको घुमा दिया आपको, बेस एंगल मींस ऑलवेज द एंगल एट द बॉटम ऑफ टू इक्वल साइड्स। ये और इक्वल कैसे दिखाते हैं हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। अंडरस्टूड? देन डू वी नो नाउ, बाकी जो है वो जेनेरिक ज्ञान है। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज अ लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट। एंगल बाइसेक्टर इज अ लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स which bisects the angle. Where it cuts, God knows, we don't know it. What is perpendicular? A line from the vertex to the other side such that it makes a 90 degree with the other side. Should it be the midpoint? No, not necessarily. But if the triangle is isosceles or equilateral, then the perpendicular bisector is the median, it is the altitude, it is also the angle bisector. यहां पे किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो अगले सेक्शन में जाएंगे। Anyone? Any questions at this stage? No questions? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, जिसको हम रट्टू रट्टू मारते हैं, तो रट्टू नहीं मारने का, रट्टू वो मारते हैं जिनके पास ज्ञान नहीं है। आइए, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। सृष्टि बेटा, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बना है क्या? देखो तो, मैं भी पूछता हूँ ना, आपकी हिंदी मैम आपको प्यार करता है तो मैं भी तो बुला सकता। सृष्टि, आज से सब सृष्टि, क्लास इज डेडिकेटेड टू सृष्टि। तो ये हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसको हमने नाम दे दिया अ, ब और स। क्लियर है? हमने इस इक्विलैटरल ट्राइंगल को एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया इस इक्विलैटरल ट्राइंगल में। भाई साहब, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी मर्जी, ठीक है ना। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया, बहुत अच्छी बात की सर आपने, और इसको हमने नाम दे दिया डी। समझ में आया? ये था बिंगो मैड एंगल, इसको हमने काट दिया। और काटने के बाद अब हमारा इंटरेस्ट किस पे जा रहा है? अब हमारा इंटरेस्ट जा रहा है बच्चा ओनली ऑन द कटा पार्ट। एक मिनट, हाँ, काटने के बाद हमारा इंटरेस्ट जा रहा है ओनली ऑन द कटा पार्ट। और फिर ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक है, बी डी। वकुल, आर यू थर्स्टी? यस, डोंट बी थर्स्टी, आई डोंट सर्व वाटर। ओके, समझ में आया? अब ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया है एक स्पेशल ट्राइंगल जिसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। क्या आपको लगता नहीं ये बिल्कुल उसका हाफ है? हमें इसका एरिया निकालना है, हम इसका एरिया निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका हो जाएगा भाई साहब हिसाब बराबर। करेक्ट, इसका एरिया निकालेंगे। आइए, तो यहां पे क्या क्या मेजरमेंट है, जरा मेजरमेंट हुआ को देखिए। अ बाई टू, अ बाई टू, अ बाई टू, this we don't know, it is ha. Understood? How we don't know? अच्छा, आ जाइए। एरिया ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है बेटा हमारा? ADB। ADB का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस BD मल्टीप्लाइड बाय द ऑल्टीट्यूड। कितना है? AD। भाई किसी को कोई शक है इसमें? कोई शक नहीं है ना भाई, बहुत अच्छे हैं आप लोग, बड़े अच्छे बच्चे हो। बस बीच बीच में क्लास हम 10 मिनट में तोड़ देते हैं, वो बात अलग है। BD की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? A/2। और AD की वैल्यू कितनी हो गई? H। और H तो मैं जानू ना, H की वैल्यू मैंने पता है, नहीं पता तो क्या लिखें इसको? AH/4 लिख के रख दें। ठीक है, और अब यहां पे हम हो गए दुखी। क्यों दुखी? मारे को H नहीं पता। ऐसे दुखी होते टाइम मारे को याद आया कि BC पीरियड में मारे एक दादाजी थे, है ना, ऐसे एक दादाजी थे, इनका नाम था पाइथागोरस। और इन्होंने कहा, मूर्ख, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है? है। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं h² इज इक्वल टू a² प्लस a/2 होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड प्लस बेस। ठीक है ना, ये बना है कि नहीं? इतना कष्ट से तुम्हें
दादाजी बना के दिया पाइथागोरस, ठीक है। तो कितना हो गया ये, ए स्क्वायर नहीं, ये तो उल्टा लिख दिया पाइथागोरस ने, राइट, उल्टा लिख दिया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई टू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सॉरी, हाँ ये है, दादाजी ने बताया आपको, क्लियर। इतना सा काटना पड़ेगा वीडियो में फिर, क्लियर। तो हमेशा याद रखिए हाउ टू गेट द पाइथागोरस थ्योरम, ये तो बच्चों के हिसाब को बना रहा हूं। ऑलवेज रिमेंबर whichever side you want to take out, that side is always hypotenuse minus the other side, which is my next step. So how do I write my h square, beta? I write my h square as a square minus a by 2 whole square. Can I write this? So always remember whichever side you want to take out is always the hypotenuse minus this. इसका simplification करते हैं, ये कितना हो गया a square, ये हो गया 4, ये हो गया a square, है ना। इसको कटहल तोड़ के दिखाना पड़ता है ना आप लोगों को, तो तोड़ के दिखाते हैं। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, ये हो गया 3a स्क्वायर बाई 4। यहां तक किसी को कोई शक? भैया क्लियर? तो 4 एलसीएम 4 डिवाइडेड बाय 1 is 4 into 1 is 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर is 3a स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया? तो h स्क्वायर हमको पता चल गया भाई साहब, पर मान की जरूरत क्या है, हमारा जरूरत तो h है। तो h की वैल्यू क्या होगा भाई साहब, पूरी रूट ले लो 3a स्क्वायर बाई 4। तो a कहता है मैं तो बाहर आ सकता हूं, 4 कहता है मैं भी 2 होके बाहर आ सकता हूं, या ये रूट 3 में फंसा हुआ है। इसका रूट यही होगा ना। Am I going fast? Okay, I'm okay. Yes, good. Have you understood? Hey Vakul, how are you? Which one did you not understand? Tell me. Is it the thirst that is making you not understand? All okay? Next time you bring that cricket bat, I'll bring a hexo blade. In front of you, I will bat काटूंगा तुम्हारा, ठीक है? समझ में आया? बस अब इसमें प्लग इन करो। a के लिए a by 4, ठीक है? Then what do we multiply? Another a root 3 by 2। भाई साहब कितना हो गया? a स्क्वायर रूट 3 by 8 आया हमारा। समझ में आया? ये किस चीज का एरिया आया भाई साहब? ये एरिया आया ए ट्रायंगल का एरिया है। इस ट्रायंगल का एरिया कितना आया? a स्क्वायर रूट 3 by 8। What is your problem? Tell me. I'm there and I'm not angry. Tell me I might have made a mistake. This was AH by 4, na beta? So A by 4, H we have found out, na? I have put H. How many fingers? 5. Open your eyes, massage them, and welcome to the class. So this is the area of this small little triangle. What was our quest? To find the area of the big triangle. So what do? I multiply this by 2. इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 into a स्क्वायर रूट 3 by 8। 2 ने इसको काट दिया 4। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? रूट 3 by 4 a स्क्वायर, जिसको तुम रटते हो ना, ये यहां से आया है। What is the area of equilateral triangle? Root 3 by 4 a square. Because in an equilateral triangle, nobody tells you what is the height. We assume the height and we have deduced this formula. ये आपको कोई पूछेगा नहीं, पर आपको आना चाहिए। Have you understood? Or are you जबरदस्ती accepting it? What did we do? We found out the area of the small triangle. Small triangle area क्या है बेटा? A square root 3 by 8. A square root 3 by 8 को अगर हम डबल मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 8 कट गया ना 4। तो बुक में क्या लिखा रहता है? मैम ने कहा है रूट 3 by 4 a स्क्वायर। कहां से आया? आसमान से टपका, खजूर पे अटका। अब समझ में आया? वेरी गुड। Aditi understood? Very good. Hannah, have you understood? Hey Hannah, your new hairstyle is like Guns N' Roses guitarist Slash, you know. Do you know the rock band Guns N' Roses? If you don't know, they've got 2 songs. Yeah. Welcome to the Jungle and November Rain. November Rain is a lovely song. You can watch it on video as well. And you can watch. So their lead guitarist is Slash. And Slash never shows his face. He will always with that German Hamlin hat. And the hairs will fall from his eyes. And it will go like this. So the greatest of all guitarists में एक तो आता है Jimi Hendrix, एक आता है David Gilmour, और एक आता है Slash.
उसका फ्रेट मैंने आप खाली नवंबर रेन में वही पार्ट लोग सुनते हैं, आपका हेयर स्टाइल बिल्कुल वैसा है, स्लैश जैसा। स्लैश के भी मुंह में ऐसे रहता है, SLASH स्लैश। जेंजी कोई काम का नहीं है, खाली बैठ गए ए ब्रो यू क्रो, कुछ नहीं आता है तुम लोगों को। और क्या लोकी डेड, यही सब करते रहो। चलिए आगे आइए, तो हमने क्या क्या सीखा? हमने फर्स्ट सीखा, आज आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हमने सीख लिया है। नंबर 1 हमने सीखा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है हमेशा √3/4 A², जहां A होता है साइड का मेजरमेंट। अब अभी पूछेगा सर बाकी साइडों का मेजरमेंट क्या है? अरे बेवकूफ, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड तो ए ही होंगे ना, ठीक है ना, तो ए ही रहेगा। ठीक है, हो गया, ये समझ में आ गया। अब आइए चलते हैं, और एक हमारे पास जेनेरिक फॉर्मूला भी रहता है जिसको आपने इतने सालों से जन्म घुट्टी की तरह पिया है, जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू हाफ बाह। बा क्या है? बेस। सर बा मतलब बैल है, हा मतलब हिरन है सर, हाइट, ठीक है ना। अब आ गया वो सवाल, कैसा? ये क्या था? डॉग कैसे बोलता है? बोला बो बो, लिख के दिखाओ, BOW BOW। ये क्या है? कैट कैसे बोलता है? म्यू म्यू, लिख के दिखाओ, MEW MEW। अब आएगा क्या? शेर कैसे बोलता है? लिख के दिखाओ, उसका तो स्पेलिंग नहीं आता है हमको, तो वो वाला प्रॉब्लम आ गया। तो ये आ गया स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल में पहले ट्रायंगल एक बनाते हैं, स्केलिन बनाना है इसका, स्केलिन। ये है हमारा स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। और इस ट्रायंगल को हमने नाम दिया PQR, ठीक है। और इसके साइड्स आर्बिट्रेटली ले लो बेटा, A B और C हमने ले लिया, ABC, ठीक है। और आप अपने आप को यहाँ पे सोचिए, कहाँ? यहाँ। क्यों बैठे हो खाली? बजाओ ताली और इसके साथ घूम के आइए। तो इस प्रदक्षिणा को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसकी पेरीमीटर कितनी होगी बेटा? पेरीमीटर, इसकी पेरीमीटर होगी A + B + स। एनी डाउट? नो डाउट। पेरीमीटर मतलब जितना घूम के आया। तो ये सब सवाल आएगा कैसे? एक किसान का फील्ड है जिसमें 2 साइड में बार्ब्ड वायर है, एक साइड में वॉल है, गैया माता ऐसे घूम के आती है, तो ये सब कहानी, यही सब स्टोरीज आएगा आपको। पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर ये है तो हम क्या बोलते हैं? हाफ कप कॉफी दीजिए, हाफ कप कॉफी, हाफ कप ले लेते हैं, हाफ मतलब हाफ टाइम, लास्ट टाइम, तो कोक जैसा हो गया। सेमी पेरीमीटर, इसको नाम भी दे दिया S। ये क्या हो गया? A + B + स / 2, ठीक है। क्या सामर तू इतना सोया से क्यों रहता है बेटा? ऐसा ग्लूमी हमेशा? हाँ, लोग ऐसे ना लड़कियों की आंख देख के कविता लिखते हैं, तुम्हारी आंखें नशीली सोने वाली, तुम्हारे ऊपर लोग तुम्हारे ऊपर कविता लिखेंगे, तुम वो बालक हो जिसकी आंखें हमेशा सोए में। ऐसे इतना नींद क्यों है तुम्हारी आंखों में? तुम ना आयरन चेक करवाओ, यू विल, मतलब मस्ती कर, मैं सही में बोल रहा हूँ, इट्स नॉट दैट डेफिशिएंट हो गए। इतना नींद क्यों आता है? टीवी देखने से नींद आता है? हमेशा चुस्त रहो ना। Friday night, get a party night, be strong। हो गया सेमी पेरीमीटर। आइए, तो इसका एरिया होता है, अब ये एरिया धीरे धीरे आपको याद आ जाएगा। एरिया होता है, सबसे पहले ऐसे लिखिएगा, बाबूजी का छत बनाइए। क्या बनाइए? बाबूजी का छत, बड़ा सा रूट, फिर आएगा S अकेले आएगा। सुनो, एरिया, अच्छा कैसे मिस्टेक नहीं होगा? एरिया क्या है? एक स्क्वायर टर्म है, एक स्क्वायर टर्म है, मींस blah blah should multiply with blah blah। Look, blah blah multiplied by blah blah, this is a scalar multiple। Look here, blah 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 blah, यहां भी blah 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 ही होना चाहिए। पर इंटरेस्टिंग चीज क्या, रूट के अंदर हो रहा है, तो रूट के अंदर blah 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 नहीं होगा, blah 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 blah। इसीलिए जब वो रूट से बाहर आएगा तो blah blah into blah blah होगा। 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट के बाहर 2 बार मल्टीप्लाई होगा ना। मैथमेटिक्स का मजा लो। तो आइए, 1 मल्टीप्लाई तो हो चुका है और 3 बाकी है। 3 में क्या करेंगे?
पापा मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। हैदराबादी बच्चा होगा तो क्या बोलेगा, मेरे को भी होना, मेरे को भी होना, मेरे को भी होना। तो हुआ दो सबको, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, बस हो गया, याद रहेगा। हाँ, अगर आप किसी बच्चे, अपने बच्चे के साथ वो शॉपिंग करने जाओ ना, मान लो अभी किसी का हैना का बर्थडे है, तो हम हैना के लिए पेंसिल बॉक्स ले रहे हैं और मेरे साथ मेरी बच्ची अब पक्का हैदराबादी है, तो मेरी बच्ची भी बोलेगी पापा मेरे को भी होना। फर्स्ट टाइम मैंने केम हियर बैक इन 2005, मेरे को भी होना। मैं ऐसे चिकन खरीदने गया और शॉपकीपर मुझे पूछा चिकन होना, मतलब मैं तो इंसान हूँ, मैं कैसे चिकन होना, मैं चिकन खरीदना है। हाँ वही पूछे ना आपको, चिकन होना, मैं कैसे चिकन बन सकता हूँ। हैदराबाद has got some, हैदराबाद में फोटो खींचा नहीं जाता है ना, that's always as per Polaroid, you know Polaroid cameras, फोटो निकाले जी मैं, सारी दिखाई ये दुकान में नहीं होता है, सारी बतलाया, सारी बतलाओ भाई, बताओ एक थम्स अप बताओ। एंड परसों इज एनीथिंग इन recent past, परसों इज एक्चुअली डे बिफोर yesterday, बट इन हैदराबाद आपने गाड़ी का भी सर्विसिंग अभी कराए थे ना परसों, परसों इज एनीथिंग इन recent past, that can be 6 months also, अभी परसों ही तो आपका सर्विसिंग कराया था ना। चलें अब प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। अच्छा, अब जब आप प्रॉब्लम करोगे हेरॉन्स फॉर्मूला में, अब दूसरा ट्रिक सीखते हैं। हेरॉन्स फॉर्मूला के प्रॉब्लम में आप एक ही मिस्टेक कर सकते हो, दैट इज कैलकुलेशन मिस्टेक, एंड आपके सर के ऊपर एक ही चीज मंडराएगा, दैट इज कैलकुलेशन, बिकॉज ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है इसका रूट निकालना। और अगर मैं आपको बोलूं कि रूट निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन यूज कीजिए, तो अत्रे ऑलरेडी टेंशन खा गया है, सर मैं तो बोल चुका हूँ लॉन्ग डिवीजन, तो अभी ग्रेड 8 को पढ़ा रहा हूं, तो आप ग्रेड 8 के वीडियोस देख सकते हैं, उसमें लॉन्ग डिवीजन। तो लॉन्ग डिविजन्स यहाँ पे हम अवॉइड करते हैं, यहाँ हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। यू नो व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? पेयर 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 पेयर, उतना पेयर्स लाने की कोशिश कीजिए। और पैरों में क्या होता है, पैरों में नहीं, पैरों में, पैरों में, इन पेयर्स, पेयर्स में दो में से एक आता है बाहर, तो हमारा रूट सॉल्व करना इजी हो जाता है, बिकॉज इन दिस फुल प्रॉब्लम द थिंग दैट विल होवर ऑन योर हेड विल बी, सर हाउ डू आई कैलकुलेट द रूट सो क्विकली। तो रूट को जल्दी कैलकुलेट करना है तो भाई साहब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। एंड यूजुअली इन सीबीएसई nobody gives you problems which are non perfect squarish, but that doesn't mean you don't get, you do get। यही है इस चैप्टर में। चलें कुछ प्रॉब्लम्स करें, आइए कहां से करें, एनसीईआरटी देखें पहले, आइए पहले एनसीईआरटी देखते हैं। एनसीईआरटी को भी उस दिन कोई स्टाइल में एक लेडी बोल रहे थे, यहाँ ही फॉलोज द एंसर्ट, एंसर्ट, मैं वो एंसर्ट टेक्स्ट बुक कौन सा है, हाँ कोई हेप मॉम था, एंसर्ट टेक्स्ट बुक, ही इज फॉलोइंग द एंसर्ट, एंसर्ट, एंसर्ट तो नहीं सुना मैडम, अच्छा एनसीईआरटी, मतलब फटूरे नटूरे वाला हाल हो गया हमारा, कहाँ गया, किधर है रे? हाँ ढूंढ के दीजिए। ये पूरे क्लास में मैं एक चैप्टर नहीं पढ़ाता हूं, आप पूछ सकते हैं सर क्यों नहीं पढ़ाते हो आप, मुझे सख्त नफरत है उस चैप्टर से, वो है यूक्लिड्स ज्योमेट्री, सबसे भद्दा एक चैप्टर है, पता नहीं उसमें क्या है, 4 एक्सियम्स कुछ याद करने पड़ते हैं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, किसी साल को मैं नहीं पढ़ाया, आई जस्ट हेट दैट चैप्टर। चलो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, आइए चलिए इसी को कीजिए ना, ये है 32, ए नोबडी विल सी द टेक्स्ट बुक, ये है 24 और ये है 40, 40, 32, 24। See, I'm interested in you guys doing the calculation in a smart manner. So first calculate your semi-perimeter. 30 plus 20 is 50. 50 plus 40 is 90. And 4 and 2 is 6 is 96. Divided by 2 should be how much? 90 becomes 45. Fraction आएगा 43, 48. 48 will be your semi-perimeter. Did you understand, Dipti? So now calculate the semi-perimeter. So you can write, acha, don't do it like that, write like this, given triangle ABC where A equal to 32, B equal to, अच्छा आपको लेकिन देगा नहीं, आप ऐसे सुनो, तुम अगर फॉर्मूला में ऐसे लिख दिया ना s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, काट दूंगा मैं, s का मतलब क्या सासू माँ है क्या, तुम लिखोगे s क्या है, इसलिए बेटर है गिवन ट्राइंगल ABC लिख लेना, where A is equal to 32, B is equal to 24 meters and C is equal to
40 मीटर्स। फिर कैलकुलेट करना एस, एस के पहले लिख लेना एस इज सेमी पेरीमीटर A plus B plus C divided by 2. And then you find it out. 32 plus 24 plus 40 divided by 2. That means 50, not a 6, 48. 48 meters is your semi-perimeter. So now your problem starts. It will be for root over 48 into 48 minus blah blah, 48 minus blah blah, 48 minus blah blah. Correct? Dipti madam? Understood? So our area is now root over first you write s into s minus a, s minus b and s minus c. और यहां भी a मत लिखो, a का मतलब क्या है? एरिया, एरिया a. So write down 48 into 48 minus 32 कितना? 40 minus 30 is 10. 40 minus 30 is 10. 8 minus 2 is 6. 10 और 6 का जोड़ 16. ओके, ऐसे भी कर सकते हो. 16 ये कितना? 48 minus 24, 40 minus 20, 20. 8 minus 4, 4. 24. और ये कितना हो गया? 8. समझ में आ रहा है? तोड़िए इसको. 16 3 जा 48 होता है. तो देखो 16 इंटू 3 इंटू 16, हमने 16 को तो सुलटा दिया. समझ में आया भाई साहब? ये जो 16 है, ये 16 है, ये 48 को हमने ऐसे तोड़ दिया. समझ में आया? तो 3 आया है, 24 है, 24 में से हमको एक और 3 मिलेगा, तो एक और 3, तो 24 में कितना रहा? 8. 8 और 8 का पेयर हो गया. देखो कितना मजा से बना. 16 16 48 बन गया 16 इंटू 3. 24 में से 3 निकाल लिया, हड़प लिए, ये 3, तो 8 बचा. 8 का 8 के साथ. अब ये सारा सब कुछ क्या है भाई साहब? छत्रपति शिवाजी जैसा, छत्र के नीचे ये और ये. तो आंसर होगा 16 गुना 3 गुना 8. सॉल्व कर लो. 16 इंटू 24, 16 इंटू 24. अभी इसको अत्रय कैसा करेगा? 24 लिख के क्रॉसिंग करेगा. सर 16 का टेबल तो नहीं पता. 16 4 जा 64, 6 कैरी ओवर, 16 2 जा 32 प्लस 6 38 मीटर स्क्वायर. कुछ हजम नहीं हुआ क्या? हाँ, तो इसके लिए आपको टेबल्स भी जानने चाहिए. कौन से? ये वर्कशीट तो नहीं, तो एनसीईआरटी में दिया ना. इम्परफेक्ट स्क्वायर. हाँ, तुम क्या जमाई हो क्या सीबीएसई का? कि जमाई आए हैं जो है, हम उनको परफेक्ट स्क्वायर दीजिए. जमाई जी को इम्परफेक्ट स्क्वायर का रूट नहीं आता है? बारात में आए थे बेटा. विद्यार्थी का हाल है, सब लोग खाना वाना खा लिए ना, पत्ता टेबल साफ करने वाला औकात है हमारा. उसमें अगर किसी ने दे दिया थोड़ा खाने के लिए, अहो भाग्य हमारे. You heard what was his question? He had asked me for some worksheet on this chapter, so I gave him some worksheet. Now he saw that I have solved a perfect square, so he's feeling bad. Rather he is feeling that I bullied him. तो ये कह रहा है, सर आपने जो वर्कशीट दिया उसमें imperfect squares थे. तो मैंने कहा तुम बारात में आए थे क्या? तुमको ऐसे प्रॉब्लम मिलेंगे? ये हमारे लिए है, टीचरों के लिए. विद्यार्थी मतलब एक तरह का गुलाम परिस्थिति का. क्या हो गया बेटो? क्या कुछ गड़बड़ है? तो मैं कहाँ और लिखा? मैं तो ठीक ही लिखा. फिर बाकी कोई आंसर गलत आया क्या बच्चा? किसी को और आंसर आया? हाँ हाँ, तो अच्छा 384 ये है ना उसके साथ. बेटा थोड़ा पीछे चलता है ना, स्लो है.
तो उसको साथ ले चलना, मॉर्निंग वॉक में थोड़ा अलग हो। चलिए अगला प्रॉब्लम, ठीक है चलिए। अभी इसके बाद जो जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सब क्या है, ये सब ट्रायंगल ट्रायंगल है, तो इसको नहीं खेलना है। इसमें 2 क्लास भी नहीं, इसमें एक ही क्लास। यस सर, सर प्लीज सर। Which one? 16. How I got that number? Sir, formula. That's why I say before coming to class, have a shower, freshen up. You played cricket. This is simple. Now your entire starch in your body is breaking down into glycogen, and I'm making you sit for 1 hour. So you are now if अत्रेय तुम्हें थोड़ा दबाना शुरू कर देगा ना, अब तुम सो जाओगे। S into S minus A. What is the value of S to E? What is the value of A? E. S minus A. E. 16. 48 minus 32. 48 minus 24. 48 minus 40. My bad. Just Gen Z. My bad. हमारे टाइम में सर क्या बोलता था, कान पकड़ के बाहर चले जाओ। मैं बैड तो तभी था नहीं, एवरीथिंग वाज बैड। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा ही एकदम, ये है टिपिकल सीबीएसई क्वेश्चन। इसका कैम्ब्रिज क्वेश्चन भी आपको दूंगा, मजा लेते रहो। अ ट्रायंगुलर पार्क, हिंदी में बोले तो त्रिकोणीय उद्यान, है ना। अ ट्रायंगुलर पार्क ABC, so we have a triangular park and they have said that the park is a ABC park, ठीक है। Don't see the book, it try to do, has sides, इस पार्क में साइड्स हैं हमारे पास, और वो साइड्स कैसे हैं बेटो, 120 80 50, 120 80 50, not 20 80 and 50 in Telugu, ठीक है। अ गार्डनर, एक गार्डनर है हमारे, अब प्रॉब्लम सुन के तुम हंसोगे। अ गार्डनर, धनिया, मैं पहला बार जब ये प्रॉब्लम कर रहा था ना, मैं सोचा ये गार्डनर धनिया उगाना चाहता है, यहां तो गार्डनर का नाम धनिया है। ये कैम्ब्रिज होता तो देयर आर सिलैंट्रो प्लांटेशंस, यू नो। अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट फेंस ऑल अराउंड इट so that plants grow inside it। किस इडियट ने ये क्वेश्चन बनाया होगा, इसका नाम धनिया दिया है, देखो तो, ठीक है। बट तो धनिया को क्या करना है, ऐसे हमारे पास एक साइड कितना बेटा 120, दूसरा साइड कितना है 80, और तीसरा साइड है 50 जैसे के आसपास, ठीक है। तो कुछ नंबरिंग ले लेते हैं। ये हमारा 120 वाला ले लेते हैं, ये बड़ा दिख रहा है, ये सबसे छोटा दिख रहा है, इसको 50 ले लेते हैं, और ये कितना ले लेते हैं 80। अब धनिया जी को क्या करना है, धनिया जी हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट? धनिया इज अ गर्ल, दैट इज द नेक्स्ट सरप्राइज। ये हिंदी के अगेंस्ट है, क्योंकि स्त्रीलिंग में आकार से कभी खत्म नहीं होता है, स्त्रीलिंग ईकार से खत्म होता है, बहुत कम। भाव्या वैसे आकार ही है, देखो, ठीक है, जहां तक स्त्रीलिंग में ईकार होता है। आत्मा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? आत्मा ना तो कभी मरती है, हाँ नपुंसक लिंग, एक और मिल गया इसको। आत्मा ना मरती है, मरती है, ई। दीज आर दोज वर्ड्स विच आर आ एंडिंग बट आर स्त्रीलिंग। आपका खुद का नाम भी वही है, वान्या, भाव्या। व्याकरण सीखो, ठीक है। धनिया हैज टू पुट अ फेंस अराउंड इट एंड प्लांट ग्रास इनसाइड। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट? तो भाई साहब, एक तो ये सवाल पूछा आपको कि धनिया को पूछा है एरिया कितना होगा, ये तो आप निकाल ही पाओगे। काम शुरू कर दो भाई साहब। एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर। बार्ब्ड वायर से इसको फेंसिंग करना है, तो फेंसिंग कैसे होगा? फेंसिंग करने के लिए हमको बार्ब्ड वायर लगाना होगा। तो मान लीजिए ऐसे हमने ऐसा बना लिया, और बनाने के बाद इसमें हमने बार्ब्ड वायर लगा दिया, ऐसे फेंसिंग। नहीं तो क्या हो जाएगा, बकुल जाके अंदर क्रिकेट खेल लेगा ना। तो यहाँ पे हमने फेंसिंग लगा दिया। फेंसिंग लगानी है, और फेंसिंग की कॉस्ट है
कॉस्ट है 20 रुपीज पर मीटर, ठीक है। फेंस कॉस्ट, देखो फेंस का कॉस्टिंग कैसा है, 20 रुपीज पर मीटर, मतलब फेंसिंग पेरीमीटर के ऊपर होगा ना, इसीलिए मीटर। हाउएवर एक अंदर भी तो जाना पड़ेगा ना, तो हम क्या टुपकी मार के जाएंगे, एक गेट भी बनाना है, 3 मीटर वाइड गेट भी एक रखना है, 3 मीटर वाइड गेट ऑन एनी वन साइड, जहां चाहिए आपको। तो हमने कहा गेट बना दिया, हमने यहाँ पे गेट बना दिया, समझ में आया। अब ऊपर होके जाओगे, बकुल ऊपर से जाएगा, पैंट फंस जाएगा, बकुल उतर जाएगा, पैंट रह जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा ना फिर, समझ में आया। हाँ, एडिडास का पैंट पहनो, जो पहनो, बाजू में जो एंड्रॉइड मोबाइल से रहेगा वो एमएमएस बना लेगा, उसमें एडिडास के पैंट से कुछ नहीं आता जाता है, ठीक है। अगला दिन देखना बकुल ही दिख रहा है। सेफ्टी हैजर्ड, द नेक्स्ट पिक्चर यू आर गोइंग टू सी माइट बी डिस्टर्बिंग फॉर सम ऑडियंसेस, प्लीज टेक कॉशन, ऐसे आता ना न्यूज में, ब्लर कर दिया जाएगा। A child was trying to jump over to learn Heron's formula and landed up jumping over, but went there without half of his clothes. The following photographs might be disturbing. Parental advice. PG आ गया उसमें। और वेद जाएगा, वेद का जो बॉडी है, वेद का कपड़ा चला जाएगा, वेद इस साइड रह जाएगा, है ना। वेद का तो उल्टा है, because he will stay this side. Clothes are more heavy ना for Ved. Whenever there is a stormy night, Ved always walks with lot of 5 rupee coins in his pocket. Why? Because their weight will prevent him from getting blown away. जब ज्यादा हवा आता है ना, and in my balcony I see flower pot, tub, ये सब मूव करता है ना, चेयर वेयर मूव कर जाता है, और बड़ा टेंशन हो जाता है, because this fellow I always see him with cycle roaming around in Pebble City. साइकिल उड़ गया, रह गया होगा, वेद उड़ गया, वेद उड़ गया। दो चीज दिख रहा है, बकुल का ट्राउजर उड़ गया, उधर वेद उड़ रहा है, दोनों, राइट। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अभी सिनेरियो कितना सुंदर होगा, 3 मीटर्स। सो जब हम फेंस कॉस्ट करेंगे, फेंस का कॉस्टिंग कैसे होगा बेटा, फेंस का कॉस्टिंग होगा वट एवर इज योर पेरीमीटर, यू हैव टू टेक आउट 3 मीटर्स फ्रॉम देयर, यहाँ पे तो गेट है ना, और इसको फिर 20 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फेंसिंग का कॉस्ट आएगा। चलिए एरिया निकालिए, एंड लेट मी सी द ट्रिक दैट यू आर यूजिंग टू गेट योर square root. Ultimately you will struggle in one thing, that is to solve the square root. Yes, what is the question? Something? First write the formula. Area is always root over s into s minus a into s minus b into s minus c, where s is equal to a plus b plus c by 2. $1,875 क्या है बेटा, धनिया का ये मतलब कल्टीवेशन एरिया 1,875 है ना जी। हाँ, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना है, पेरीमीटर ऑफ द पार्क, एरिया नहीं, एरिया आपको वैसे नहीं आएगा बेटा, एरिया इम्परफेक्ट स्क्वायर आएगा, एरिया इज ए इम्परफेक्ट स्क्वायर। देख बेटो फिर से, हाँ हम वहां 5 और 3 रह जाएगा, 375 रूट 15 होगा, 375 रूट 15, 5 और 3 अनपेयर्ड रह जाएगा। Hannah, did you get the value? Please do. So मंडे से शायद सब लोगों का खुल जाएगा ना स्कूल ना, अभी भी कुछ, हाँ तुम्हारा तो हो गया डीपीएस, अभी भी बाकी है। ये सैटरडे मंडे से खुल जाएगा ना, so Monday से only DPS people are there. Hey Hannah, your school is also closed next week? No sir, it started on 12th. Oh, it started, yours started, इनका DPS, oh आपका 12th online for construction। Where your school is open?
And Chirek, Aditi, Chirek is the school is opened on 12th. हाँ, सबका ही खुल गया. हाँ, आया बेटू. और पैसा कितना लगा? पैसा बताइए, पैसा. इसका एक्चुअली समर्थ और दोनों वर्कशीट जो दिया ग्रुप में डाल दे. इसमें और करने का, मुझे और सिखाने का कुछ नहीं. आप फंसे तो मेरे पास ले आइए. अभी 2-3 चैप्टर्स ऐसे ही फास्ट जाएंगे. हाँ, कॉस्ट बता सकते हैं, पहले आप बताइए. हाँ जी, 4,940 रुपए, 4,940. क्या अभी नहीं हो रहा है क्या? क्या चीज गलत हुआ बेटा, बोलो. अंदर 11 कहां से आता है बेटा? हर टाइम तुम ये अलग अलग चीज कहां से ले आते हो? आदित्य, डिड यू गेट बेटो आंसर? एरिया आंसर? Hey, what happened to your hand? He sprained it. All my children are now having fracture season going on. 8 में एक बच्चा पांव फ्रैक्चर होके घर में सोया पड़ा है. All girls. मेरा जो नेक्स्ट डोर नेबर है ना, उसमें पहले उनकी बिटिया का पहले फ्रैक्चर हुआ, अभी बेटे का फ्रैक्चर हुआ. अभी तो मैं दोनों हाथ ऐसे करके चलता हूं, मुझे ही डर लगना शुरू हो गया. जिसको भी देख रहा हूं फ्रैक्चर. 3268 का रूट गलत हो जाएगा. ऐसे आप नहीं जा सकते. आप प्राइम फैक्टर निकालिए, फिर तो वही बात हो गई ना. 3268 का रूट कोई नहीं निकाल पाएगा. उल्टा नहीं, आप टेक्निक गलत ले रहे हो ना. मुझे बताओ तो सेमी पेरीमीटर कितना है? 1. नहीं, सेमी पेरीमीटर का वैल्यू क्या है? 122. ठीक है, ये अंदर है. अब मुझे बताओ s माइनस a का वैल्यू कितना है? 122 माइनस 120 कितना हो जाएगा? 2. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वाला वैल्यू कितना होगा? हाँ, नेक्स्ट वाला 122 माइनस 80 कितना है? 42. और कितना है बेटा? मिश्का बोलते, मिश्का का आ गया. अरे यार तुम लोग ना, आई एम आस्किंग व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर. कैन यू गिव, मतलब आंसर एक चीज तो गलत सही बोलो यार. सेमी पेरीमीटर, आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट द एरिया फॉर दैट चाइल्ड. 125. very good. 125 and 120 will give you 5. Tell me 125 minus 80, 45. And tell me 125 minus 50, 75. भाविया देखो, तुम क्या कर रहे हो ना बिट्टू, तुम मेहनत करके इसको पूरा गांठ लगा हुआ, उसमें और गांठ लगा जा रहे हो. हमने एक बार में खोलेंगे, नहीं खुलेगा. इसको स्प्लिट करो. चले, और स्प्लिट करने की आपको कला आनी चाहिए. तो देखते हैं कैसे स्प्लिट करें. 25 हमेशा होता है, देखो मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं. ये 125 है ना, ये होता है 25 इंटू 5, और यहां से बन जाएगा 25 इंटू 3. तो मैंने 25 का तो सौदा बना लिया. फिर ये 5 आया, ये नीचे एक और 5 आया. देखो 5 का भी सौदा हो गया. समझ में आया? 45 क्या होता है? 9 इंटू 5. तो यहां से एक और 5 आएगा, और 9 तो बेटा हमेशा क्या होता है? 3 इंटू 3. सो अगर हम बाहर निकालें, 2 25 के लिए एक 25 बाहर आएगा. क्लियर? तो ये 25 और 25 मारा गया. समझ में आया? 2 5 के लिए एक 5 बाहर आएगा, ये 5 5 मारा गया. ठीक है, अब हमारे पास कौन बटा हुआ है? 9 बाहर आएगा तो 3 होके बाहर आएगा. अब अंदर कौन रहा? ये 5, इका शादी नहीं हुआ, और इका भी शादी नहीं हुआ. 2 अंदर बैठे हुए हैं, तो ये रूट 15 आ गया. और बस अब इसको ये करना आएगा. 25 5 जा 125, 125 इंटू 3 नहीं आ रहा है ना, 100 इंटू 3 300, 25 इंटू 3 75, 375 हो गया. कितना टाइम लगा देखो. आप उसको पतंगर बनाओगे तो कैसे चलेगा? 15. और पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर 125 है, तो पेरीमीटर कितना होना चाहिए? 250. लेकिन 250 से कितना मीटर का गेट है? 3 मीटर का गेट हटा देंगे तो कहता है 247 का बार्ब्ड वायर. और ई का कितना दाम लिया है? 20 रुपया. ई को 10 रुपया से कीजिए. 10 रुपया से करने से कितना होता है? 2470. और एक 2470 ऐड कर दें, दसिया
0, 7 दूनी 14, 1 और 4 5 और 4 9, 2 और दूनी 4 हुई गया। क्या प्रॉब्लम है? तुमको वो बताया था जोक, वो स्टेशन एक्सीडेंट वाला जोक बताया था? तुम लोगों ने बताया, ग्रेड 10 को बताया। चलो आज के लिए ना सुन लो, उसके लिए रिकॉर्डिंग रोक लेता हूँ। थोड़ा हंस के जाना चाहिए ना फ्राइडे वीकेंड, थोड़ा एंजॉय करो। लेकिन ना मूड ऐसे ना मुंह भेड़ू